नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्रिएटिव टॉक्स के एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे महर्षि अष्टावक्र के बारे में। महर्षि अष्टावक्र 8 जगहों से टेढ़े थे, इसीलिए उन्हें अष्टावक्र भी कहा जाता है। और उनकी इस स्थिति के पीछे एक कथा प्रचलित है। एक बार जब अष्टावक्र अपनी माँ थे, तब उन्होंने अपने पिता के कर्म कांडों को देखे उन्हें ज्ञान देने की कोशिश की थी। तब उनके पिता ने उन्हें श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से वो 8 जगह से विकलांग हो गए थे। फिर भी उनकी विकलांगता ने उनके ज्ञान को नहीं रोक पाया और उन्होंने 10 वर्ष की उम्र में परम ज्ञान को प्राप्त किया था। और हम बात करेंगे आज अष्टावक्र के गीता के बारे में, जो कि संवाद के रूप में व्यक्त किया गया है। इसमें राजा जनक के प्रश्नों को उत्तर देते हुए बताया गया है, जो कि आज के जनमानस के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जो कि उस समय था। तो मित्रों, चलिए आज जानते हैं हम अष्टावक्र के उपदेशों से अपने जीवन में क्या क्या सीख सकते हैं। महर्षि अष्टावक्र ने अष्टावक्र गीता के 11वें अध्याय में बताया है। अध्याय में ज्ञान शक्ति यानी डिटैचमेंट के बारे में बताया गया है कि अगर आपको फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, तो आपको किस प्रकार से डिटैच करना पड़ेगा, किस प्रकार से इस भाव को अपने मन में जागृत करना पड़ेगा। वो 11वें अध्याय के प्रथम सूत्र में कहते हैं, भाव भाव विकारच्च स्वतवा। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि संसार में जो होता है भाव अभाव उसका विकारी है, वो आपके स्वभाव से ही उसका विकार और अभाव का पता चलता है। जो इस बात को जान लेता है और विकार रहित हो जाता है, तो अपने जीवन के सारे कलेशों से दूर हो जाता है, वही वास्तविक स्वतंत्रता को पाता है। इसको समझने के लिए और अच्छे से समझिए कि जो भी जगत है, विश्व है, संसार है, ये ऐसे क्रियाकलाप है। ये एक तरह से विकार है प्रकृति के। वस्तुओं का होना ना होना, किसी बात का वस्तु बनना, ये प्रकृति का विकार है जो प्रकृति में स्वभावतः होते रहते हैं। अगर हम देखें तो बाहर से प्रकृति हमें चैतन्य लगती है कि प्रकृति सब कुछ खुद से कर रही है, लेकिन प्रकृति जड़ है। प्रकृति जो कुछ भी कर रही है एक चैतन्य शक्ति से बनकर कर रही है। एक चेतना है जिसके समक्ष आने पर प्रकृति यह खेल दिखाती है। इसका अर्थ हुआ कि हर चेतना का मूल्य प्रकृति हो, लेकिन प्रकृति का मूल भी एक चेतना है और चेतना के अभाव में प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। तो जो भी विकार है वो प्रकृति में है, चेतना में नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति अपने प्रकृति के ऊपर चला जाता है, चेतना रहित हो जाता है, वो अपने विकारों से दूर हो जाता है, यानी कि आज़ाद हो जाता है। इसी अध्याय के 8वें भाग में महर्षि अष्टावक्र बताते हैं कि जो संसार है ये सब मिथ्या है, ये कुछ भी नहीं है। इसलिए शरीर और इंद्रियों से बाहर जो कुछ भी चीजें दिख रही है ये सभी सच नहीं है। और इसका ज्ञान जिस भी व्यक्ति का हो जाता है वो वास्तविक में स्वतंत्र हो जाता है। आप कितना भी नेक काम कर ले, गरीबों को सेवा कर ले, पूजा भक्ति कर ले, आप अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर पाते हैं। अब जब तक कि आप स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे, जब तक कि आपको प्रकृति के पड़े नहीं ले जाएंगे। इसीलिए वास्तविक स्वतंत्रता केवल और केवल डिटैचमेंट से ही संभव है। दोस्तों, 15वें अध्याय में अष्टावक्र जी कहते हैं, इस अध्याय में अष्टावक्र जी राजा जनक को समझाते हैं कि राजा जनक, तुम स्वयं चैतन्य हो, तुमसे ये संसार है और तुम संसार से भिन्न नहीं हो। कि तुम्हें क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये तुम क्यों सोचते हो। यहाँ पर अष्टावक्र जी ये समझा रहे हैं, जैसे एक माँ होती है जो अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती है कि किस बच्चे को पालना है और किस बच्चे को नहीं पालना है, उसी प्रकार से ये तुम्हारा ही संसार है कि तुम्हें यहाँ पे क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं करना है, तुम्हें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म सुख, सांसारिक सुख, इसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि तत्व तो एक ही है और वो है चैतन्य, जो कि तुम स्वयं हो। जिसे भी आत्मा का दर्शन हो जाता है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है, वो इस संसार से परे हो जाता है। लेकिन जिसे भिन्न भिन्न रूपों में आसक्ति होती है और भिन्न भिन्न रूपों से मोह होता है, वो इस संसार में फंस के रह जाता है। तो दोस्तों, ये कितना ही इम्पोर्टेंट उद्देश्य है। आज हम देखते हैं कि हमारे बीच भेदभाव का अत्याचार कितना बढ़ता जा रहा है। कोई किसी को अछूत मानता है तो कोई किसी को काफिर। हमारे युवा जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पे एक ही भाव को रखें और जीवन के उतार चढ़ाव को एक ही नज़रिए से
देखे। उसके लिए अष्टावक्र के इस उपदेश को घर घर तक पहुंचना ही चाहिए, क्योंकि ये संसार जोगी ये संसार अपना है, तो हमें इस संसार में कुछ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब अष्टावक्र 18वें अध्याय में कहते हैं कि ये संसार केवल और केवल अज्ञानियों के लिए है, क्योंकि अज्ञानी ही इस संसार से कुछ पा जाने की आशा रखते हैं। फिर वो मन की नचाए वो नाचते हैं और अपने नए नए आशाओं के जाल में फंस के रह जाते हैं। जबकि ज्ञानी का मन शांत हो चुका है और उसके ऊपर सांसारिक उपलब्धियों का कोई भी बोझ नहीं रहता है। उसे तो बस एक ही अनुभूति होती है जो कि उसकी आत्मा ने कर ली होती है, जिसे कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। आत्मा की बोध, आत्मबोध, सुख दुख, लाभ हानि, ईर्ष्या, ये सब मन के बनाए खेल होते हैं। तो मन के लांग के चेतन स्वरूप को जान जाता है, उसका मन भी शांत हो जाता है। यहाँ पर युवाओं को अष्टावक्र जी ये सीख दे रहे हैं कि जितना भी सांसारिक सुख के पीछे आप भाग रहे हैं, उतना ज्यादा आप अशांत होते जाएंगे। अगर आपको सच में शांति चाहिए तो आपको आत्मज्ञान की तरफ भागना पड़ेगा। अपने भीतर ही झांक के अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को देखना पड़ेगा। इसी से मन को शांति मिलेगी और जीवन में भी शांति आएगी। साथियों, अष्टावक्र 10वें अध्याय में कहते हैं कि जहाँ हमें अर्थ और काम का त्याग करना है, वहाँ पर मुझे धर्म का भी त्याग करना है। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको समझते हैं। दोस्तों, अष्टावक्र का ये कहना था कि हम धर्म पर आश्रित हो जाते हैं मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। हम मोक्ष की बात कर रहे हैं जहाँ हमको हर चीज से मुक्त हो जाना है, तो हमें धर्म पर भी आश्रित क्यों रहना चाहिए। अष्टावक्र का ये कहना था कि मनुष्य जन्म से ही हर चीज से मुक्त होता है, पर धीरे धीरे कर्म कांडों में, धार्मिक चीजों में अपने आप को फंसा लेता है, जो उल्टा मोक्ष के प्राप्त करने में बाधा बनते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई एक कार है जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, लेकिन आपको उस दूसरे स्थान पर उतरना है तो आपको उस कार को छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब अष्टावक्र जी हमें कह रहे हैं कि हमें धर्म का त्याग करना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे धर्म के कर्म कांडों की बात कर रहे हैं। धर्म के कर्तव्य रूपी मार्ग से हमें मोक्ष तो लेके जाती है, और इसीलिए हमें हर चीज से मुक्त होने के लिए हमें धर्म को भी त्यागना पड़ेगा। इसी सूत्र में अष्टावक्र एक कदम आगे जाते हैं और मोक्ष को त्यागने को भी कहते हैं। उनका कहना था कि मोक्ष की कामना करना, मोक्ष का विचार भी करना एक तरह का बंधन है। तो साथियों, हम देख सकते हैं कि अष्टावक्र गीता में महर्षि अष्टावक्र ने हमें कितना गुण ज्ञान दिया है। तो ये थी अष्टावक्र के कुछ उपदेश। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।